सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगा और 1 से लेकर 30 नंबर तक आपके जितने क्वेश्चंस हैं उनके सभी के सॉल्यूशंस इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के सॉल्यूशंस मैंने डाल दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती तो आप उस लिंक को हमें कमेंट के थ्रू मांग सकते हैं, हम आपको वो लिंक दे देंगे। चलिए खंड अ की बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताया था नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल देना था 2। तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के 2 एग्जांपल है ट्रीज एंड ग्राफ्स। अच्छा, उसके बाद में पॉइंटर क्या है ये बताना था। पॉइंटर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट है जो स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस को। ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो आपका क्वेश्चन है, इसमें बताना था आपको एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्यों है, मतलब जटिलता इसकी। तो इसकी जटिलता ये है कि कंज्यूम करता है ये मैक्सिमम टाइम एक करेक्ट पोजीशन एलिमेंट की फाइंड करने के लिए। कोई भी एलिमेंट है उसका करेक्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए इसको ज़्यादा टाइम लगता है, कंज्यूम ज़्यादा करता है टाइम। और पॉप ऑपरेशन इन स्टैक क्या है, तो पॉप फंक्शन यूज टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक। एक एलिमेंट को टॉप ऑफ स्टैक से रिमूव करने के लिए ये पॉप फंक्शन यूज़ होता है। ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिफाइन सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट वेरिएशन ऑफ लिंक लिस्ट इन विच, इसमें क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट पॉइंट करता है लास्ट एलिमेंट को और लास्ट एलिमेंट पॉइंट करता है फर्स्ट एलिमेंट को। अब टोकन्स क्या होते हैं, तो इन नेटवर्किंग ए टोकन इज ए सीरीज ऑफ बिट्स दैट सर्कुलेट ऑन ए टोकन रिंग नेटवर्क। ये बिट की एक सीरीज़ होती है, वो जो सर्कुलेट होती है वो टोकन रिंग नेटवर्क के ऊपर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि एक्सप्रेशन इन जावा क्या होता है, या एक्सप्रेशन इन सी प्लस प्लस क्या होता है, या एक्सप्रेशन इन सी क्या होता है। इसमें कुछ नहीं पूछा है ऐसा। तो आपने जो भी आंसर लिखे हैं वो सारे आपके सही हैं, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखता कि व्हाट इज़ एक्सप्रेशन इन जावा, तो आपको जावा के बारे में बताना पड़ता। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो आपने जो भी लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो मैं आपको यहाँ पर आंसर जो बता रहा हूँ देखते जाइए। आपने अगर डिफरेंट आंसर लिखा है तो वो भी सही है, बस मिलता जुलता होना चाहिए। आंसर क्या है, एक्सप्रेशन आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना ही एक्सप्रेशन कहलाता है। व्हाट इज़ इनलाइन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन इज अ फंक्शन दैट एक्सपांडेड इन लाइन विद लाइन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। जब इसको बुलाते हैं तो ये एक लाइन में एक्सपांड हो जाता है, तो उसको इनलाइन फंक्शन कहते हैं। क्लास को परिभाषित कीजिए, क्लास क्या होता है, तो क्लास इज़ रिटन बाय ए प्रोग्रामर इन ए डिफाइंड स्ट्रक्चर टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्रामर जो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट के लिए, उसको हम क्लास कहते हैं। व्हाट, अब इसमें भी ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ डिफाइन क्लास इन जावा, डिफाइन क्लास इन सी, डिफाइन क्लास इन सी प्लस प्लस। सबके अलग अलग आते हैं लेकिन लगभग आंसर सेम ही होता है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर इज़ ए स्पेशल मेथड ऑफ ए क्लास और स्ट्रक्चर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट टाइप। उस टाइप के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इसके बाद आ जाइए प्रोटोटाइप ऑफ ऑपरेटर फंक्शन इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इसमें क्या था, आपको ये बताना था, राइट करना था प्रोटोटाइप। तो हमने अपनी तरफ से एक राइट कर दिया, आप कुछ भी राइट कर सकते थे। तो जैसे हमने रिटर्न अंडरस्कोर टाइप क्लासमेट डबल कॉलम ऑपरेटर ओपी ब्रैकेट स्टार्ट आर्गूमेंट लिस्ट ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट फंक्शन बॉडी। इसके बाद आ जाइए हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना था। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस और कॉल्ड मल्टीपाथ इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग ए क्लास यूजिंग मोर देन वन लेवल और मोर देन वन मोड ऑफ इनहेरिटेंस। ये प्रोसेस होता है क्लास को ड्राइव करने का। ठीक है।
वन लेवल या मोर देन वन मोड इनहेरिटेंस से। इसके बाद आ जाइए DBMS, और DBMS में आपका DDL और DML का फुल फॉर्म बताना था। तो DDL होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये फुल फॉर्म आपको लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ PL SQL ब्लॉक, आपको बताना है। तो राइट करना है, बनाना नहीं है। राइट स्ट्रक्चर, तो राइट हमने किया यहाँ पे। A PL SQL block consists of 3 sections: declared, execution and exception handling section in a block. The executable section is mandatory while the declaration and exception handling section are optional. A PL SQL block has a name। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्रीगेट फंक्शन इन SQL में क्या होता है? तो इसके वैसे तो 4 लिखने थे, टोटल होते ही 5 हैं। तो यहाँ पे पाँचों लिख दिए। पाँचों फंक्शन कौन कौन से होते हैं? एक काउंट होता है, एक सम होता है, एक एवरेज होता है, एक मिनिमम होता है और एक मैक्सिमम होता है। ठीक है। अब रिवोक कमांड क्या होता है MySQL में? तो द रिवोक कमांड रिमूव्स यूज़र एक्सेस राइट्स और privilege to the database object. This command grants a select permission on employee table to user 1। ये क्या करता है? ये एक कमांड होता है जो मतलब राइट को रिजर्व करता है। ठीक है। एक ख़राब डेटाबेस क्या होता है? तो a badly designed database has the following problems. Related database is scattered over various tables. A change must be updated at many times. एक चेंज को बार बार करना पड़ता है डाटाबेस में अगर ख़राब होगा डाटाबेस। इट इज़ पॉसिबल दैट द इंफॉर्मेशन इज़ ओनली हाफ प्रेजेंट। और ये भी हो सकता है कि वो जो आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं वो आपको पूरा मिले ही नहीं। इट इज़ देयर इन वन टेबल बट मिसिंग इन अनदर टेबल। हो सकता है जहाँ पे आप ढूंढ रहे हो वहाँ मिल जाए और ना भी मिले। ठीक है। और इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब ये लगातार आप जो चाहते हैं ऐसा बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं होता। 18वां आपको मेलोक बताना है, फंक्शन क्या होता है। तो मेलोक इज यूज एलोकेट ए ब्लॉक मेमोरी ऑन द हीप। द प्रोग्राम एसेस दिस ब्लॉक। बस ये पहले लाइन का केवल आप लिख सकते थे, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। द प्रोग्राम एक्सेसेस दिस ब्लॉक ऑफ मेमोरी via a pointer that malloc returns. When the memory is no longer needed, the pointer is passed to free, which deallocates the memory so that it can be used for other purpose. अब आ जाइए, डिफरेंस लिखना था आपको स्टेबल एंड अनस्टेबल सॉर्टिंग में, तो अलग अलग लिख दिया है मैंने। A sorting algorithm is said to be stable if 2 objects with equal key appear in the same order. सेम ऑर्डर में अपीयर करेंगे तो वो आपका स्टेबल होगा, और जब सेम ऑर्डर नहीं होगा, अनस्टेबल होगा, तो 2 और मोर देन ऑब्जेक्ट्स आपको इक्वल कीज़ में अपीयर नहीं होंगे। ठीक है। चलिए अब 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। इनफिक्स नोटेशन बताना है आपको एग्जाम्पल के थ्रू। तो इनफिक्स नोटेशन क्या होता है? ये फार्मूला बेस्ड डिक्लेरेशन होता है, जो मैंने देखो नीचे आपके एग्जांपल लिखा है A+B इंटू C+D लिख सकते थे, ये भी एग्जांपल है। और ब्रैकेट में A+B इंटू ब्रैकेट में C+D भी लिख सकते थे, या फिर लिख सकते थे आप आसान सा A+B+C, ये भी हो सकता है, या A इंटू B प्लस C इंटू D, ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का एल्गोरिदम जो होता है, जो फार्मूला होता है लॉजिकल, उन्हीं को हम इनफिनिक्स नोटेशन बोलते हैं। लिंक लिस्ट में नोड और नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट रेफरेंस तो इनसाइड द नोड कैन बी व्यूड एज ए लिंक और पॉइंटर टू अनदर नोड। द फर्स्ट एंड लास्ट नोड ऑफ ए लिंक्ड लिस्ट यूजुअली आर कॉल्ड द हेड एंड टेल ऑफ द लिस्ट रिस्पेक्टिवली। फंक्शन में कॉल बाय रेफरेंस को समझाइए। तो आपको कॉल बाय रेफरेंस मतलब आप रेफरेंस से बुलाते हैं
तो वो फंक्शन कैसे आता है तो उसको बताना है आपको। तो कॉल बाय रेफरेंस मेथड ऑफ पासिंग आर्गूमेंट टू ए फंक्शन कॉपीज द एड्रेस ऑफ ए आर्गूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, उसके बाद में द एड्रेस इज़ यूज टू एक्सेस द एक्चुअल आर्गूमेंट यूज्ड इन द कॉल। इसके आगे मैंने और भी लिख रखा है लेकिन मेन पॉइंट यही थे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैटिक मेंबर फंक्शन, तो आपको बतानी है। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन की प्रॉपर्टीज़, अब नो ऑब्जेक्ट ऑन द क्लास एग्जिस्ट एंड स्टैटिक फंक्शन आर एक्सेस्ड यूजिंग ओनली द क्लास नेम एंड द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, और भी है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद एसक्यूएल कर्सर क्या होता है ये बताना था आपको। तो ये टेम्पररी वर्क एरिया क्रिएट इन द सिस्टम मेमोरी व्हेन एसक्यूएल statement is executed. A cursor contains information on a select statement and the row of data accessed by it. This temporary work are used to store the data retrieved from the database and manipulate this data. ये सब काम करने के लिए जो कर्सर एसक्यूएल कर्सर की ज़रूरत होगी। ये एक न्यूमेरिकल आया था आपका, इसमें एक अरे है x -15, 10, 15 और 40। इसको 1 बाइट स्टोरेज की ज़रूरत है। तो बिगनिंग लोकेशन इसका 1500 है। तो डिटरमाइन करना है कि अगर x 15-20 होगा तो आपको इसकी मेजर कॉलम मेजर सिस्टम से आपको बताना है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ़ रो निकालने का फॉर्मूला होता है m ब्रैकेट में UR माइनस LR प्लस 1। हमारे पास UR 10 है और LR -15 है, तो हमने फॉर्मूले इनपुट किया, इसका आ गया 26। ये हमारे पास M की वैल्यू आ गई। और उसके बाद में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो B हमारे को 1500 दे रखा है, W 1 बाइट दे रखा है, I हमें दे रखा है 15 और J दे रखा है हमें 20 और KE दे रखा है हमें एक -15 और LC दे रखा है हमें 15 और M दे रखा है 26। तो यहाँ पे एक एड्रेस का फॉर्मूला है AIJ प्लस BW ILR प्लस MJ माइनस LC। तो इसमें सभी को पुट करेंगे और लास्ट में जो आंसर आएगा वो 1660 आ जाएगा। ठीक है, अब 26वें क्वेश्चन में बात करते हैं। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ ग्रुप बाई क्लॉज इन SQL विद एग्जाम्पल। तो आपको एक्सप्लेन करना था तो मैंने केवल थोड़ा सा लिख दिया है, आप इसको डिस्क्राइब कर सकते थे। मैंने अभी आपने देखा होगा, शायद हमने 6ठा या 7वां क्वेश्चन किया था जिसमें सम एवरेज मैक्सिमम मिनिमम और काउंट, ये 5 ऑपरेशंस होते हैं SQL में उसके। तो इन्हीं के बारे में आप इसको बढ़िया से डिफाइन कर सकते थे। ठीक है, वही चीज़ इसमें लिखी है। 27वें क्वेश्चन में एक्सप्लेन फंक्शन डिपेंडेंसीज इन डाटाबेस। फंक्शन की डिपेंडेंसी आपको बतानी है डाटाबेस में। तो इसका रिलेशन होता है एट्रीब्यूट से और PK एंड अदर नोन की एट्रीब्यूट से। ठीक है, फिर इनको R एट्रीब्यूट Y एट्रीब्यूट फंक्शन से डिपेंडेंट करा करके एट्रीब्यूट X तक ले जाते हैं। और बहुत सारी इसमें मतलब होती है, इसको आपको डिफाइन बहुत एक्सप्लेन करना था, 3 नंबर का है, थोड़ा लंबा लिखना था। मैंने वैसे लिखा इतना एनफ है क्योंकि ये कंप्यूटराइज लिखा हुआ है तो छोटा लग रहा है आपको, लेकिन आप पेन से लिखेंगे तो आपका बड़ा हो जाएगा। इसके बाद में आपको 28वें क्वेश्चन में और ऑप्शन था तो मैंने एक और ऑप्शन का सॉल्यूशन कर दिया। एक्सप्लेन बबल सॉर्ट विद एग्जांपल। तो बबल सॉर्ट क्या होता है? बबल सॉर्ट इज़ द सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क्स बाय रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट इफ़ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। अगर कोई रॉन्ग ऑर्डर में एलिमेंट है तो उनको स्वैपिंग एल्गोरिथम के साथ सॉर्टिंग कर देता है। तो एग्जांपल के लिए फर्स्ट पास 5 1 4 2 8 और इसको क्या कर दिया, इसको सही कर दिया इसने 1 5 4 2 8 इस तरह से। अब इसके बाद में आ जाइए 29th क्वेश्चन में। तो एक्सप्लेन मल्टीपल इनहेरिटेंस विद एग्जांपल, मैंने और वाला कर दिया है तो और इसका एक एग्जांपल भी देना। तो एग्जांपल देखिए, छोटा सा डायग्राम बना रखा है मैंने ABC तीर लगा करके मल्टीपल इनहेरिटेंस लिखा हुआ है। तो इस तरह का एक डायग्राम बनाना था और आपको इसको एक्सप्लेन करना था। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ ए फीचर ऑफ सम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच एन ऑब्जेक्ट और क्लास कैन inherit characteristic and features from more than one parent object or parent class।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहते हैं हम 30 क्वेश्चन में। तो आपको एक्सप्लेन करना था एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का पहले भी आया था कि व्हाट इज़ इसमें लिखा हुआ है, देखिए पहले वहाँ पे केवल इतना ही पूछा था व्हाट इज़ एक्सेप्शन, और यहाँ पे देखिए पूरा पूछा है ये PL/SQL का एक्सेप्शन। तो उसको हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। एक्सेप्शन इज़ error condition during a program execution. PL/SQL supports the program to each such conditions to exception block in the program and appropriate action it take against the error condition. There are two type of exceptions, system defined और एक यूज़र डिफाइंड। तो हमने दोनों को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख करके बता दिया, सिस्टम डिफाइन क्या होता है और यूज़र डिफाइंड क्या होता है। तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। इसमें चाहे तो आप देखें सिस्टम डिफाइंड क्या होता है। एक्सप्रेशंस आर रेज्ड बाय द डाटाबेस सर्वर ऑटोमेटिकली वेयर एवर इट इज़ देयर इज़ एनी इंटरनल डाटाबेस एरर। सिस्टम में तो सिस्टम खुद ही उसको दिखा देता है अगर ऐसा कुछ होता है तो। और यूज़र डिफाइंड क्या है, तो यूज़र खुद डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्शंस, जैसे जैसे उसको ज़रूरत होती है प्रोग्रामिंग को सेट करने के लिए, तो वो यूज़र ही डिफाइन करता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे नीचे लिखा है DBMS_standard.rise_application_error। हम मतलब ये यूज़र डिफाइंड है, खुद करते हैं, और जब सिस्टम को मिलता है तो सिस्टम आपको शो कर देता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट में वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप वहाँ पे जाइए, आपको पूरे पेपर्स जितने भी आप एग्ज़ाम हुए हैं सभी के सॉल्यूशंस 1 to 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और वीडियो को अब तक आपने लाइक भी कर दिया होगा। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये सॉल्यूशन देख पाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे इस चैनल के साथ ताकि आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिलते रहें समय पे हमेशा। थैंक यू वेरी मच।